ईशान ने लगाई सावी की क्लास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जहाँ आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ईशा भोसले इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी होती है और सुरेखा द्वारा किए गए उस अपमान को याद करती है। तभी निशिकांत, शांतनु और यशवंत उसे देखते हैं और उससे सवाल करते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है। ईशा कहती है कि उसे विश्वविद्यालय की तरफ से भेजा गया है ये जांचने के लिए कि वो इंटरव्यू में कोई पक्षपात तो नहीं करते। यशवंत कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। वह शुक्ला को फ़ोन करके बुलाता है और ईशा को इंटरव्यू रूम में ले जाने के लिए कहता है। वहीं यशवंत शांतनु से सवाल करता है कि उसने ईशा यहाँ आने वाली है इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। शांतनु भी बोलता है कि उसे नहीं पता था कि वो यहाँ आएगी। सावी अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे उसकी स्कूटी, जैकेट और दुपट्टा उधार मांगती है। इसके बाद वो उसके जरिए रीवा को कॉलेज में एंट्री करा देती है और उसकी मदद करने के लिए ईशान से उसे मिलवाने का सोचती है। जिसके बाद वो ईशान को ढूंढ रही होती है। रीवा जैसे ही ईशान को देखती है वो छुप जाती है। सावी ईशान के पास जाती है और उसे बताती है कि वो किसी को लेकर आई है आपसे मिलवाने, क्योंकि वो टैलेंटेड है और वो इंटरव्यू देना चाहती है, लेकिन उसे सिक्योरिटी वाले एंट्री नहीं दे रहे थे। ईशान सावी से बहुत अजीब बिहेव करता है और उससे कई सवाल करता है। ईशान पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो टैलेंटेड है और उसे सिक्योरिटी वाले एंट्री क्यों नहीं दे रहे थे। तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारा क्या ये सब काम है? तुम्हारे मतलब की जब कोई चीज नहीं है तो तुम उसमें क्यों पड़ती हो? ईशान सावी को काफी डांटता है और उसे अपने काम से मतलब रखने की सलाह देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। सावी ईशान को रोकती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। ईशान कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। ईशान उसे बिना काम के उससे मिलने के लिए मना करता है और चला जाता है। सावी रीवा का सोचती है जो अचानक ईशान को देखकर गायब हो गई थी। रीवा इंटरव्यू रूम के बाहर इंटरव्यू का इंतजार कर रही होती है और सोचती है कि उसे किसी तरह ईशान को समझाना होगा कि उसे अपने जीवन में वापस लाना होगा। ईशान इंटरव्यू शुरू करता है और शुक्ला से पहले कैंडिडेट को भेजने के लिए कहता है। सावी को हिरनी का फोन आता है जो बताती है कि अस्पताल के लोगों ने 50,000 रुपए के अजूबा के टेस्ट और 70,000 रुपए के इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है। भवानी ने जो 2 लाख रुपए का भुगतान किया था वह एक दिन में खत्म हो गया है और अस्पताल चाहता है कि वह और पैसा जमा करे। सावी हरिणी को चिंता ना करने के लिए कहती है क्योंकि उसने अजूबा की रिपोर्ट्स कुछ ट्रस्ट अस्पतालों को भेज दी है जहां खर्चा कम होगा। वह कुछ समय में पैसों की व्यवस्था कर लेगी। वह अपने प्रोफेसर को बुलाती है और उससे अनुरोध करती है कि उसे उसकी नौकरी मिल जाए। प्रोफेसर का कहना है कि वह पूरे महीने में 15 से 20,000 से ज्यादा नहीं कमा पाएगी और पूछती है कि क्या उसे पैसे की सख्त जरूरत है। सावी हाँ कहकर कॉल काट देती है। फिर वह ईशा को फोन करती है और सोचती है कि वह उसका फोन क्यों नहीं उठा रही। ईशान एक कैंडिडेट का बेरहमी से अपमान करता है और उसे रिजेक्ट कर देता है। ईशा ईशान को रोकती है और कहती है कि वह इस तरह किसी का अपमान नहीं कर सकता। ईशान कहता है कि उन्हें बुरे कैंडिडेट्स को बाहर निकालना होगा क्योंकि वह अपने स्टूडेंट के लिए बेस्ट प्रोफेसर चाहता है। ईशा कहती है कि ये काम तुम बिना अपमान किए भी कर सकते हो। शांतनु बीच में आता है और दोनों को समझाने की कोशिश करता है। ईशान अगले कैंडिडेट को बुलाता है और रीवा अंदर आती है जिसे देख भोसले हैरान हो जाता है। आगे क्या होता है इंटरेस्टिंग शो में ये जानने के लिए हमारे चैनल बॉली टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।